हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिंक लिस्ट यूज़ करके हम क्यू को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड वेरियस ऑपरेशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिंक लिस्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि वी हैव नोड्स और हर नोड में हमारी डाटा इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंटर क्या बताता है हमें कि अगर फर्स्ट नोड में हमारा डाटा है तो उसका नेक्स्ट पॉइंटर हमें बताएगा कि सेकंड नोड कहाँ पर है। सेकंड नोड में जाके हम उसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट पॉइंटर की हेल्प से हम थर्ड नोड की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब तक हम ऐसे करते रहेंगे जब तक हमें नेक्स्ट पॉइंटर नल ना मिल जाए। लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल होता है, तो अगर नेक्स्ट पॉइंटर नल है दैट विल इंडिकेट कि ये जो नोड है ये हमारा लास्ट नोड है लिंक लिस्ट का, तो इसके आगे कोई और नोड नहीं है। ये जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है इट इज़ रिलेटेड टू सिंगली लिंक लिस्ट। तो हम आज उसी के को यूज़ करके क्यू को क्रिएट करेंगे। और जो हमारा लिंक लिस्ट होता है उसमें हम उसकी फर्स्ट नोड कहाँ पर है वो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं हेड पॉइंटर पे, या फिर उसको बोलते हैं स्टार्ट पॉइंटर। तो यहाँ पर जब हम क्यू क्रिएट करेंगे, क्योंकि क्यू में हमें फ्रंट पोजीशन एंड रियर पोजीशन दोनों पता होनी चाहिए, तो इसलिए एक हेड पॉइंटर की जगह हम एक फ्रंट पॉइंटर और एक रियर पॉइंटर, हम दो पॉइंटर बनाएंगे। फ्रंट पॉइंटर हमें बताएगा कि हमारा फर्स्ट नोड कहाँ पर है, रियर नोड हमें बताएगा कि हमारा लास्ट नोड कहाँ पर है। और नोड्स में हमारी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होगी दैट इज डाटा एंड नेक्स्ट पॉइंटर। अगर हमें कुछ भी डाटा इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट करेंगे रियर साइड में, और अगर हमें कुछ भी डाटा डिलीट करना है तो हम डिलीट करेंगे फ्रंट साइड से, नॉर्मल जैसे क्यू में होता है। अगर हमारा फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू नल है तो दैट विल इंडिकेट कि हमारा जो क्यू है दैट इज़ एम्प्टी, कि अभी तक कोई भी डाटा हमारे क्यू में अभी इंसर्ट नहीं हुआ है। और जो हमारा इस फुल ऑपरेशन है वो लिंक लिस्ट में वैलिड नहीं होता, क्योंकि हमारा लिंक लिस्ट का साइज हम स्टार्टिंग में कोई डिफाइन नहीं कर सकते। हम इनफाइनाइटली हम अपना लिंक लिस्ट ग्रो कर सकते हैं। ओनली कंडीशन इज कि फ्री मेमोरी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर फ्री मेमोरी अवेलेबल है हमारे पास तो हम अपने लिंक लिस्ट में नोट क्रिएट करके हम जितने चाहे उतने नोट्स उतना डाटा स्टोर कर सकते हैं। सो इसलिए इस फुल इज़ नॉट वैलिड ऑपरेशन इन लिंक लिस्ट। और जब हम, क्योंकि इस फुल ऑपरेशन वैलिड नहीं है, हमें जितना डाटा स्टोर करना है, सपोज मेरे को 5 डाटा स्टोर करना है तो मैं 5 नोड क्रिएट करूँगा। अगर फिर मेरे को छठा नोड भी इंसर्ट करना है तो मैं 6th नोड क्रिएट करके उसे लिंक कर दूँगा। मीन्स जितने डाटा है उतनी ही मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट रिक्वायर्ड इट इज़ बिग O(n). प्रोसेसिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O(1). बिग O(1) कैसे है? अगर मुझे कुछ डिलीट करना है मीन्स DQ ऑपरेशन करना है तो मैं केवल मैं फ्रंट से करता हूँ, फ्रंट से करूँगा तो क्योंकि फ्रंट पॉइंटर मेरे को बता रहा है कि मेरा फर्स्ट नोड कहाँ पर है, तो सिंपल एक ही आइट्रेशन में मैं DQ ऑपरेशन कर सकता हूँ। सो एक ही आइट्रेशन में कर सकता हूँ, तो इसीलिए बिग O फैक्टर विल बी O(1). सिमिलरली अगर मुझे कुछ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कहाँ करते हैं, रियर पे, तो रियर पॉइंटर मेरे को बता रहा है कि लास्ट नोड कहाँ पर है, तो कुछ भी इंसर्ट करना है तो जस्ट सिंगल आइट्रेशन में मैं इंसर्ट कर सकता हूँ रियर साइड में। तो इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O(1). कोई भी ऑपरेशन करना हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O(1). तो अब देखते हैं एनक्यू ऑपरेशन को कि इंसर्ट कैसे करते हैं। एनक्यू ऑपरेशन का जो एल्गोरिदम है इट इज़ लाइक दिस, स्टेप 1, 2 एंड 3। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम स्टेप 1 में पहले हम चेक करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में फ्री मेमोरी अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि जब भी हमें कुछ भी इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के लिए हमें एक नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा। नया नोड क्रिएट करने का मतलब ये है कि हमें फ्री मेमोरी चाहिए, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि फ्री मेमोरी है हमारे पास नोड क्रिएट करने के लिए या नहीं है। अगर है हमारे पास तो हम स्टेप 2 में जाके एक नया नोड क्रिएट कर लेंगे, और स्टेप 3 में जाके हम जो फ्री मेमोरी से हमने नए नोड के लिए स्पेस ली है वो हम फ्री मेमोरी वाली स्पेस से डिलीट कर देंगे। तो
स्टेप 1 2 3 से हम एक नया नोड क्रिएट कर देंगे। अब नया नोड क्रिएट करने के बाद फिर स्टेप 4 एंड 5 में हमने उसमें नए नोड में डाटा डाला और उसके नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट किया। नेक्स्ट पॉइंटर हमने नल किया। इसका नल क्यों किया? क्योंकि जो नया नोड है वो हम लास्ट में इंसर्ट करेंगे और लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है इट शुड बी नल। तो हमने इसलिए डायरेक्टली स्टेप 5 में नेक्स्ट पॉइंटर नल कर दिया। अब हमें इस नोड को, नए नोड को लिंक करना है अपने लिंक लिस्ट में। तो जब हम लिंक करेंगे तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि हमारा जो लिंक लिस्ट है, हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्टी होगा तो हमारा फ्रंट की वैल्यू नल होगी। तो अगर एम्प्टी क्यू है उसमें जब पहला डाटा इंसर्ट करेंगे तो हमें फ्रंट की वैल्यू भी अपडेट करनी होगी रियर के साथ। रियर तो करना ही होगा लेकिन फ्रंट भी अपडेट करना होगा। सो इसीलिए स्टेप 6 में हमने सबसे पहले चेक किया कि हमारा जो फ्रंट है वो नल तो नहीं है। अगर नल है तो उसको भी अपडेट करिए, अगर नल नहीं है तो हमें जो ऑलरेडी जो हमारा क्यू है उसका जो लास्ट नोड है उस लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल होगा। तो हमें वो उसका नेक्स्ट पॉइंटर, लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर को नल की जगह हमें वैल्यू डालनी होगी नए नोड की। जो भी नया नोड का एड्रेस होगा वो हमें लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में डालना होगा, जिससे कि हमारा जो अभी प्रेजेंट क्यू है उसके लास्ट नोड पे नए नोड का एड्रेस डालते ही हमारा नया नोड इंसर्ट हो जाएगा लास्ट में। सो स्टेप 6 में हमने यही किया है। फिर स्टेप 7 में हमने रियर की वैल्यू अपडेट करने का मतलब यह है कि हमने रियर पॉइंटर में डाल दिया कि अब लास्ट नोड हमारा न्यू नोड है, और फिर स्टेप 8 में एग्जिट। तो अब इस एल्गोरिदम को कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। मैंने ये फंक्शन कॉल किया विद दिस वैल्यूज़। फ्रंट की वैल्यू अभी नल है, रियर की वैल्यू नल है, और वैल्यू जो मेरे को इंसर्ट करनी है दैट इज़ 3। और मेरा जो अभी प्रेजेंट लिंक लिस्ट है, प्रेजेंट क्यू है, उसकी कंडीशन ऐसी है, फ्रंट एक्स यहाँ पर डिनोट कर रहा है नल को, तो फ्रंट नल है, रियर नल है। सो दिस इज बिफोर एंड क्यू ऑपरेशन। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इन 3 स्टेप्स में मैंने चेक किया कि फ्री मेमोरी अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो मैंने एक नया नोड क्रिएट कर दिया। नए नोड की वैल्यू अज्यूम की कि उसका जो एड्रेस है दैट इज़ 200, कि जो नया नोड का जो मेमोरी एड्रेस है दैट इज़ 200। फिर स्टेप 4 एंड 5 की हेल्प से मैंने डाटा स्टोर कर दिया, जो कि हमारा 3 वैल्यू इंसर्ट करनी थी। तो हमने 3 वैल्यू उसको असाइन कर दी उसके डाटा पे, और उसका क्योंकि ये लास्ट में इंसर्ट करना है तो हमने स्टेप 5 से इसके नेक्स्ट पॉइंटर को नल कर दिया। इसके बाद हमने स्टेप 6, हमें अब लिंक करना है इसको अपने क्यू में। तो हमने स्टेप 6 में हमने चेक किया कि ये हमारा फर्स्ट नोड तो नहीं होगा, कि हमारा क्यू अभी तक एम्प्टी तो नहीं है। तो क्योंकि हमारा फ्रंट, इफ़ फ्रंट इज इक्वल्स टू नल, स्टेप 6 इज इफ़ फ्रंट इज इक्वल्स टू नल। तो क्योंकि प्रेजेंटली हमारा फ्रंट नल है तो हमने फ्रंट की वैल्यू को अपडेट कर दी विद द एड्रेस ऑफ द न्यू नोड दैट इज 200। तो हमने 200 को फ्रंट की में डाल दी। फिर स्टेप 7 में रियर इक्वल्स टू न्यू नोड, और इससे क्या किया हमने, इससे हमने जो रियर की वैल्यू है वो भी हमने 200 डाल दी। जैसे ही 200 डाली मीन्स इट इज़ पॉइंटिंग टू द न्यू नोड। फ्रंट में जैसे ही हमने 200 डाली थी इट मीन्स कि फ्रंट इज पॉइंटिंग टू द न्यू नोड। तो अब फ्रंट एंड रियर, क्योंकि हमारा एक ही नोड है क्यू में, तो फ्रंट भी उसी को पॉइंट करेगा, रियर भी उसी को पॉइंट करेगा। सो दिस इज अवर फाइनल क्यू आफ्टर एनक्यू ऑपरेशन। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में मैंने जो वैल्यू पास किया दैट इज दिस, मीन्स मेरा जो अभी प्रेजेंट क्यू है इट इज़ समथिंग लाइक दिस, कि फ्रंट पॉइंट कर रहा है 200 पे, रियर पॉइंट कर रहा है 200 पे, और एक ही नोड है क्यू में। अब देखते हैं कि हमारा ये जो एल्गोरिदम है ये कैसे काम करेगा। मुझे जो वैल्यू इंसर्ट करनी है दैट इज़
5। तो स्टेप 1 2 3 इसमें मैंने एक नोड क्रिएट किया और फिर स्टेप 4 एंड 5 से मैंने उसमें वैल्यू इंसर्ट कर दी 5 एंड नल कैरेक्टर नेक्स्ट पॉइंटर में इंसर्ट कर दिया। फिर स्टेप 6 में मैंने फिर चेक किया कि फ्रंट नल तो नहीं है। अब इस बार मेरा फ्रंट नल नहीं है, इट इज़ 200। सो कंडीशन इज फॉल्स। इफ कंडीशन फॉल्स है तो मैं एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा। एल्स वाली स्टेटमेंट क्या है? रियर नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। मीन्स रियर नेक्स्ट मीन्स कि जो लास्ट नोड है, रियर इज इंडिकेटिंग द लास्ट नोड, तो जो लास्ट नोड है उसका नेक्स्ट पॉइंटर शुड बी इक्वल्स टू न्यू नोड। मतलब नई नोड का जो मेमोरी एड्रेस है वो मैंने असाइन कर दिया रियर नेक्स्ट। रियर क्या था हमारा? रियर था हमारा 200। तो जो 200 है इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है जो कि नल है अभी, उसमें जो कि नल है, तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है नाउ इट विल बी दिस 300। मैंने नए नोड का जो मेमोरी एड्रेस है वो इसमें असाइन कर दिया। और फिर स्टेप 7 में मैंने रियर की वैल्यू भी अपडेट कर दी एंड नाउ इट बिकम्स 3 यहाँ पर। सो नाउ इट बिकम्स 300। तो जैसे मैंने रियर की वैल्यू अपडेट कर दी तो अब रियर इज इंडिकेटिंग द लास्ट नोड एंड द लास्ट नोड इज अवर न्यू नोड। तो हमारा जो फ्रंट है इस बार उसकी वैल्यू अपडेट नहीं की, ओनली रियर की वैल्यू अपडेट की। तो इससे हमारा जो नया नोड है दैट इज इंसर्टेड इनटू द क्यू। सो दिस इज अवर एनक्यू ऑपरेशन। अब देखते हैं डी क्यू ऑपरेशन। डी क्यू ऑपरेशन का जो एल्गोरिदम है इट इज़ समथिंग लाइक दिस। सबसे पहले स्टेप 1 में हम चेक करेंगे कि हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि जब भी हम डी क्यू ऑपरेशन करते हैं तो हमें चेक करना होता है सबसे पहले कि क्यू अगर एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी है तो डिलीट करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो स्टेप 1 में हम चेक करेंगे एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर फ्रंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है हम उस नोड को डिलीट कर देंगे। मीन्स हमें जस्ट फ्रंट पॉइंटर को अपडेट करना है जिससे कि वो सेकंड नोड को पॉइंट करने लग जाए। तो स्टेप 2 में हमने पी टी आर इक्वल टू फ्रंट किया। स्टेप 3 में हमने जो भी फर्स्ट नोड में वैल्यू थी वो नम को असाइन कर दी। स्टेप 4 में हमने फ्रंट की वैल्यू अपडेट की कि जो फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में वैल्यू थी वो हमने फ्रंट में डाल दी। मीन्स अब फ्रंट की वैल्यू इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ द सेकेंड नोड। और फिर स्टेप 5 में हमने जो पी टी आर जो फर्स्ट नोड की जो मेमोरी एड्रेस था उसको हमने फ्री कर दिया कि अब हम इसको क्यू में यूज़ नहीं कर रहे। एंड स्टेप 6 इज एग्जिट। मीन्स डी क्यू ऑपरेशन में सबसे पहले हमने चेक किया कि हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो जस्ट हमने फ्रंट की वैल्यू को अपडेट कर दी जिससे कि फ्रंट अब सेकेंड नोड को पॉइंट करने लग जाए। सो अब विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं कि हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। तो मैंने ये वैल्यू पास की है डी क्यू में। डी क्यू 200 मीन्स फ्रंट की वैल्यू पास की है, दैट फ्रंट इज अवर 200। अब स्टेप 1 में चेक किया हमने कि हमारा फ्रंट नल तो नहीं है। फ्रंट इज़ 200 मीन्स नल नहीं है। तो स्टेप 2 पर गए। स्टेप 2 एग्जीक्यूट करने के बाद हमारी जो पी टी आर की वैल्यू है वो हमने कर दी 200। फिर स्टेप 3 से हमने जो नम है उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया, उसमें वैल्यू असाइन कर दी 3। फ्रंट नेक्स्ट फ्रंट डाटा 3। फिर स्टेप 4 से हमने फ्रंट की वैल्यू अपडेट कर दी एंड नाउ फ्रंट इज बिकम्स इक्वल्स टू 300। एंड देन स्टेप 5 में हमने पी टी आर को फ्री कर दिया। मीन्स हमारा जो क्यू था प्रीवियसली इट वॉज लाइक दिस, उसके बाद हमने ये फर्स्ट नोड को डिलीट कर दिया। सो आफ्टर डी क्यू ऑपरेशन हमारा क्यू ऐसा रह गया, केवल एक नोड बची है एंड द नोड इज प्रेजेंट एट मेमोरी एड्रेस 300। अब एक और बार देखते हैं कि डी क्यू ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं तो इस बार जो वैल्यू पास की है दैट इज़ 300, यानी कि फ्रंट की वैल्यू हमने 300 पास की और हमारा जो
क्यू है इट इज समथिंग लाइक दिस। तो डी क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं तो यानी कि जो फ्रंट में डाटा है वो हम डिलीट करेंगे। स्टेप 1 में हम चेक कर रहे हैं कि हमारा क्यू खाली तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम डायरेक्टली स्टेप 6 में आ जाइए और एग्जिट कर जाइए। यहाँ पर हमारी फ्रंट की वैल्यू 300 है, मीन्स इट इज़ नॉट नल। तो हम स्टेप 2 पर आइए। स्टेप 2 में हमने पीटीआर की वैल्यू 300 कर दी, तो यहाँ पर ये पीटीआर की वैल्यू 300 होगी। फिर स्टेप 3 में हमने नम में वैल्यू असाइन कर दी फ्रंट डाटा की, तो 5 हमने नम में असाइन कर दिया। आफ्टर दिस स्टेप 4 में हमने फ्रंट की वैल्यू अपडेट कर दी, एंड अपडेट किससे की, फ्रंट नेक्स्ट से। तो जो भी फ्रंट नेक्स्ट में वैल्यू है वो हमने फ्रंट में डाल दी। तो फ्रंट नेक्स्ट में क्या वैल्यू है, हमारी फ्रंट नेक्स्ट में है नल, तो हमने फ्रंट की वैल्यू नल कर दी। फिर स्टेप 5 में पीटीआर को फ्री कर दिया, एंड स्टेप 6 में एग्जिट। तो जैसे मीन्स आफ्टर दिस स्टेप्स हमारा जो डी क्यू है इट विल लुक लाइक दिस। फ्रंट इज नल, रियर हमारा 300 शो कर रहा है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस इज अवर डी क्यू ऑपरेशन। अब एक बार और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इस बार हमने जो वैल्यू पास किया दैट इज नल, यानी कि फ्रंट इज अवर नल। तो अब एल्गोरिदम हम एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टेप 1 में वो चेक करेगा कि फ्रंट नल है क्या। तो क्योंकि इस बार फ्रंट की वैल्यू नल है तो सिंपली इट विल डिस्प्ले अ मैसेज अंडर फ्लो। तो हम और उसके बाद इट विल कम टू स्टेप 6 एंड इट इज गोइंग टू एग्जिट। तो ये हमारा डी क्यू ऑपरेशन है। पीक ऑपरेशन इज सिमिलर एज डी क्यू ऑपरेशन, ओनली डिफरेंस इज कि हम डी क्यू ऑपरेशन में डाटा डिलीट कर देते हैं, पीक में हम डिलीट नहीं करते। जो फ्रंट में डाटा है जस्ट उसको हम देखते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पीक ऑपरेशन का एल्गोरिदम है इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि पहले हम चेक करेंगे कि कुछ डाटा है क्यू में या नहीं है। क्यू हमारा एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी होगा तो कुछ होगा ही नहीं देखने के लिए, तो इसलिए स्टेप 1 में चेक करेंगे। स्टेप 1 में अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो हम स्टेप 2 पर आएंगे। स्टेप 2 पर आके हम नम इज इक्वल टू फ्रंट डाटा कर देंगे, मीन्स जो भी डाटा है वो नम में असाइन कर देंगे, और फिर हम यानी कि हमने डाटा को देख लिया और उसके बाद एनालाइज भी कर सकते हैं नम की वैल्यू। ठीक है, फिर स्टेप 3 इज अवर एग्जिट। तो दिस इज अवर गोइंग टू बी अवर पीक ऑपरेशन, एंड देन लास्ट इज एम्प्टी। इज एम्प्टी, अब हमारा क्यू एम्प्टी कब होता है, जब हमारा फ्रंट की वैल्यू नल होगी। तो सिंपली यहाँ पर हम स्टेप 1 में हमने चेक किया इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल। अगर फ्रंट नल है तो वी विल प्रिंट क्यू इज एम्प्टी, अगर नल नहीं है तो वी कैन प्रिंट क्यू इज नॉट एम्प्टी। सो दिस इज अवर ऑपरेशंस, 4 ऑपरेशंस इन क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। इस फुल वैलिड नहीं होता। सो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी लिमिटेशन है एरे यूज़ करके जो क्यू बनाया था, लिंक लिस्ट यूज़ करके जो क्यू बनाया था, तो उसको जो लिमिटेशंस है वो डिस्कस करेंगे, प्लस क्या इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।